अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व रफ़अ मिनहुम दरजतल उलमाइ बिमज़ीदिल करम वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन फ़ी कुल्लि हीनिन व आन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि आयातिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस महफिल में हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, ये महफिल पाक कई कई निस्बतों की हामिल है। ये मजलिसे मुशावरत भी है, ये यादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की महफिल पाक भी है, और मेरे इल्म के मुताबिक इस महफिल पाक को तकमीले हिफ्ज़े कुरान से भी ताल्लुक़ है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस इदारे के सरबराह आला हजरत अल्लामा बिल फज़ल औलाना हजरत अल्लामा मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब क़िबला नूरी मद्दज़िल्लहुल आली को, जिन्होंने 25-30 साल पहले इस सरजमीन पर एक इस्लामी किले की बुनियाद रखी थी। आज वो इस्लामी किला हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। इस इस्लामी किला से दर्जनों उलमा, हुफ़ाज़ व कुर्रा, बल्कि सैकड़ों की तादाद में फारिग होकर के मुल्क और बैरूने मुल्क इस्लाम व सुन्नियत मसलक आला हजरत की बेशबहा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं मुफ्ती साहब क़िबला के दीनी खिदमात को चंद मिनटों में आपके सामने नहीं रख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दीनी खिदमात रोज़े रोशन की तरह पूरे इलाके में बिल्कुल अवामे अहले सुन्नत के सामने आया है। उन्होंने जो दीनी खिदमात अब तक के अंजाम दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन बदला उन्हें दारे आखिरत में अता फरमाएगा। और जो दीनी खिदमात हैं उनके, जो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा सर्फ करके अवामे अहले सुन्नत कौम मुस्लिम को दारुल उलूम मुफ्ती आज़म की शक्ल में अता किया है, अवामे अहले सुन्नत हमेशा हमेश उनका एहसान मंद रहे। शजर दो तरह के होते हैं। उमूमन एक शजर वो होता है जो अपना कद इतना ऊंचा कर लेता है, इतना ऊंचा कर लेता है, इतना ऊंचा कर लेता है, इतना ऊंचा कर लेता है कि बज़ाहिर उसकी ऊंचाई आसमान से बातें करने लगती है, लेकिन उस लंबे तवील दरख्त से बहुत ज्यादा कौम को फायदा नहीं होता। उस लंबे दरख्त से
कौम को फायदा बहुत ज्यादा नहीं मिलता, बल्कि बसा औकात वो दरख्त हम देखते हैं कि कौम के लिए जहमत बन जाता है, उम्मत के लिए जहमत बन जाता है। उसका हाल ये होता है, बज़ाहिर देखने में तो बड़ा लंबा है, और लेकिन हालत ये होती है कि जिधर की हवा होती है, जिधर की हवा चलती है, वो उधर ही झुक जाता है। पूरब की हवा आती है तो पश्चिम झुक जाता है, पश्चिम की हवा आती है तो पूरब झुक जाता है। और देखो, है तो बड़ा बहुत बुलंद वाला, लेकिन उस दरख्त की जड़ें जहां तक मुझे मालूम है बहुत ज्यादा पायदार भी नहीं होती हैं। सख्त हवा का झोंका आता है तो उसे उछाड़ करके फेंक देता है। वहीं दरख्त का दरख्त की एक दूसरी किस्म भी है, एक दूसरा दरख्त भी है जो अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाता तो नहीं कि हम बहुत बड़े बुलंद हैं, लेकिन अल्लाह का करम है। आप देखो, उस दरख्त में शाखें भी होती हैं, उस दरख्त में पत्तियां भी होती हैं, उस दरख्त में जो है जड़ें भी होती हैं, और वो जड़ें मजबूत भी होती हैं। वो दरख्त कौम के लिए जहमत नहीं बनता है, बल्कि वो दरख्त कौम के लिए रहमत भी बनता है। अगर उसके नीचे कोई पहुंचता है तो धूप की तमाज़त से बचाता है, कोई भूखा पहुंचता है तो फल दे करके उसको उसकी भूख को मिटाता है। अगर किसी की ईंधन की जरूरत होती है तो लकड़ी भी फराहम करता है। और उसकी हालत ये होती है जनाबे वाला कि वो इतना मजबूत होता है कि चंद हवाओं के झोंके उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अगर हवाओं के झोंके चलते रहते हैं, लेकिन जैसे वो मुस्तहकम पहले था वैसे ही मुस्तहकम रहता है। मैं अपनी बात में गुलू नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब किबला का ताल्लुक उस लंबे दरख्त से नहीं है जो कौम के लिए ज़हमतें बना करते हैं, बल्कि आपका ताल्लुक उस छोटे दरख्त से है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत है और जो कौम के लिए रहमत बना करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। मैंने हमेशा देखा कि बड़ों की आप कदर करते हैं, छोटों पर हम जैसे बहुत छोटों पर शफकत भी फरमाते हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। जरा जोर से बोल दें आमीन। तिलावत की हुई आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शमसुद्दुहा, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मजलिस मुशावरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने बैठ करके एक लाहिए अमल तैयार कर लिया है। जल्द ही उसका ऐलान हुजूर मुफ्ती साहब किबला फरमाएंगे। ये मजलिस तकमीले हिफ्ज़ कुरान है। हमारे जो बच्चे कुरान मुक़द्दस मुकम्मल कर रहे हैं हिफ्ज़, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा और उनको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। उनके माँ बाप अगर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं तो मैं उन तक के ये खुशखबरी पहुँचाना चाहता हूँ। आपका बच्चा आपको बहुत ज्यादा दौलत तो नहीं दे सकता, आपका बच्चा आपको बहुत ज्यादा सरबत तो नहीं दे सकता, आपका बच्चा दुनिया में बहुत ज्यादा ओहदों तक आपको नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सुनो, आपने उसे हाफिज़े कुरान बनाया है, कलामे इलाही का हिफ्ज़ कराया है, तो सुनो इसका बदला क्या मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। इस महफिल पाक के
मरकजी मेहमान, खुसूसी मेहमान हजरत अल्लामा जुल्फ़िकार साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द ही आप उनसे मुलाकात करेंगे, उनके रूबरू होके। जरा एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, मैं उनके वालिदैन तक के एक बशारत पहुंचाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका करीम फरमाते हैं, उल्बिसा ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वालिदैन को, हाफिज़े कुरान के माँ बाप को एक ऐसा ताज अता किया जाएगा, एक ऐसा ताज अता किया जाएगा। ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसकी दमक आसमाने दुनिया के सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा, ज्यादा मुनव्वर होगा। ये मकाम व मर्तबा होगा। वालिदैन को आपने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया है। आपका बच्चा अगर आपके लिए बज़ाहिर दुनिया में बहुत ज्यादा दौलतें इकट्ठा नहीं कर सकता, फख्र का सामान इकट्ठा नहीं कर सकता, तो उस हिफ्ज़े कुरान के बदौलत कल अल्लाह ताला शारे महशर के सामने आपको एक ऐसा ताज अता फरमाएगा, जिस ताज को देख करके अहले महशर रश्क करेंगे। और जिस बच्चे ने हिफ्ज़े कुरान किया है, जो हाफिज़े कुरान हुआ है, उसके लिए बशारत भी मौजूद है। आका करीम फरमाते हैं, उस क़ारिए कुरान से कहा जाएगा, उस हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, इक़राइल कुरान, कुरान पढ़ता जा, कुरान तिलावत करता जा, कुरान को पढ़ता जा। जहाँ तेरा कुरान खत्म होगा, जन्नत में वही तेरा मकाम होगा। लेकिन मैं हाफिज़े कुरान जो हुफ़ाज़े किराम से मैं अर्ज करूंगा, बड़ी तेजी से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं उन तमाम हुफ़ाज़े किराम से अर्ज करूंगा कि सुनो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक तुम्हें वसीयत भी फरमाई है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें एक वसीयत भी फरमाई है, एक हुक्म दिया है कि हिफ्ज़े कुरान कर लिया है तो अब कॉलर टाइट करके उसी पर इत्मीनान ना कर लेना, बल्कि कुरान पढ़ते रहना। वो अत्ता शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। आका करीम ने फरमाया है कि कुरान की मिसाल ऐसे है जैसे ऊंट, अगर उसको खूंटे में बांध के रखा जाए तो वो महफूज रहेगा, और अगर उसकी नकेल ढील कर दी जाए, उसकी रस्सी को ढीला रखा जाए और जो है उसको बांधा ना जाए, तो वो छुटा करके चला जाएगा, आपके दरवाजा छोड़ करके चला जाएगा, फिर आप ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा। यही मिसाल है हाफिज़े कुरान की। अगर तुमने हिफ्ज़े कुरान कर लिया है तो आका करीम फरमाते हैं तुम उसको रोज पढ़ते रहो ताकि तुम्हारा हिफ्ज़ बरकरार रहे। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे पर निगाह रखें, ताकीद करें। हाफिज़े कुरान हुआ है, रोज कुरान की तिलावत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे हुफ़ाज़े किराम, जरा एक हदीस पाक मुझसे और सुन लेना। आका करीम फरमाते हैं, रुब्ब तालिब यतलुल कुरान वल कुरान यलअनु। बहुत सारे कुर्रा हैं, बहुत सारे हुफ़ाज़ हैं, बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। मैंने उलमा से अर्ज किया, मुफ्ती शमीम आलम साहब से अर्ज किया, मौलाना सुल्तान रजा साहब क़िबला से अर्ज किया, मौलाना जुल्फ़िकार साहब से अर्ज किया, मुफ्ती जो है ज़ाकिर अली क़ादरी साहब से अर्ज किया, दीगर उलमा से अर्ज किया। जरा आप बता दीजिए, वो तो पढ़ रहे हैं कुरान मुक़द्दस कलाम इलाही, वो कलाम इलाही की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन उन पर अल्लाह की लानत क्यों हो रही है? तो ये उलमा फरमाएंगे कि वो कुरान के हुकूक को अदा नहीं कर रहा है, कुरान के हक को अदा नहीं कर
कर रहा है। क्या है कुरान का हक? तो ये उलमा बताएंगे कुरान का हक ये है कि कुरान को अगरचे थोड़ा पढ़ा जाए लेकिन उसको उनके हुकूक के साथ यानी मखारिज व सिफात की रियायत से पढ़ा जाए, तजवीद की रियायत से पढ़ा जाए, तब तो कुरान का हक अदा किया जाएगा। और अगर लहने फाहिश किया जाएगा, लहने जली किया जाएगा, तजवीद की रियायत नहीं की जाएगी, अगर तुम पूरा कुरान रोज पढ़ते हो तो ऐसा कुरान पढ़ना बारगाह इलाही में मकबूल नहीं होगा, बल्कि ये कुरान तुम्हारे ऊपर लानत। ये महफिल पाक याद इमाम हुसैन भी है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आज अहले बैते अतहार के नाम पर, खानवादे रसूल के नाम पर, मोहब्बते अहले बैत के नाम पर ईमान के लुटेरे पैदा हुए हैं। तफसील में ना जाकर मैं कहूंगा, नाम निहाद मौलाई हमारी जमात में पैदा हुए हैं। नाम निहाद मौलाइयों को पहचानो। तुम्हारे नबी ने, हमारे नबी ने, सारी कायनात के आका ने फरमाया, आका करीम फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअु वसुब्ब अस्हाबी फ़अलल आलिम अन युज़हिरा इल्महु फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला। आका करीम फरमाते हैं, जब फितने ज़ाहिर हो और मेरे सहाबा को गाली दिया जाने लगे, मेरे सहाबा को बुरा कहा जाने लगे, मेरे सहाबा की तौहीनें की जाने लगे, तो आका करीम फरमाते हैं, हम अपने उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहेंगे, हम अपने हुफ़ाज़ की खुसूसी तवज्जो चाहेंगे। आका करीम फरमाते हैं, जब फितने ज़ाहिर हों, बिदअतें फैले और मेरे सहाबा को तौहीनें की जाने लगे, उनको बुरा बुरा कहा जाने लगे, उनके ऊपर लान तान किया जाने लगे, उनको गाली दिया जाने लगे, तो आका करीम फरमाते हैं, हर आलिम के ऊपर फर्ज हो जाता है, जो जानकार है, अज़मते सहाबा से वाकिफ है, उसके ऊपर फर्ज हो जाता है कि उस फितने का रद्द करे। वो खानकाह है जो कभी अलमबारदार सुन्नियत थी, आज वो राफ़ज़ियत की बोली बोल रही है। वो उलमा जो कभी अलमबारदार सुन्नियत थे, आज वो राफ़ज़ियों की बोली बोल रहे हैं, वो शियों की बोली बोल रहे हैं, वो फला की बोली बोल रहे हैं, वो फला की बोली बोल रहे हैं। हम सब की ये मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे फितनों का जबरदस्त रद्द करें। अगर हम मसलिहत की बुनियाद पर रद्द नहीं करते हैं, ऐसे फितनों को उजागर नहीं करते हैं, तो सुन लो, आका करीम फरमाते हैं, उस पर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, तमाम इंसानों की लानत होती है। अल्लाह ने उसका फर्ज कबूल फरमाता है, ना ही उसकी कोई नफल कबूल। मेरे इमाम फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन उलमा की सरपरस्ती चाहते हुए बबांगे दुहल कहना चाहता हूँ, अगर कोई इस शेर का सच्चा मिस्दाक है तो वो मसलके आला हजरत का फॉलोवर है, वो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाला है, इसलिए कि उसके हाथ में, एक हाथ में दामने अहले बैत है तो दूसरे हाथ में सहाबा की अजमतों का दामन है। अगर उसका एक दिल धड़कता है तो मोहब्बते अहले बैत में धड़कता है, तो दूसरी धड़कन का नाम सहाबा की मोहब्बत है। अगर उसकी एक आंख देखती है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत नजर आती है, तो वो
अंधा नहीं है बल्कि दूसरी आंख से वो मजमत अहले बैत भी देखता है। एक आंख से मोहब्बत अहले बैत को मुताला करता है तो दूसरी आंख से वो अजमत सहाबा को मुताला करता है। ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं नाम निहाद मौलाइयों को बताना चाहता हूँ, हमने अहले बैत को माना है तो निस्बत रसूल की बुनियाद पे माना है। सहाबा को भी वही निस्बत हासिल है तो उसी निस्बत का एहतराम करते हुए हम सहाबा की भी गुलामी कबूल करते हैं। हजरत इजाजत हो तो दो जुमले में अर्ज कर दूं, दो टोक मैं अपने हुफाज उलमा को, इन बुजुर्ग उलमा हमारे मुखातब नहीं, मैं बताना चाहता हूं, ऐ नाम निहाद मौलाइयो, तुमने उस जमात को जो कुरानी जमात है, तुमने उस जमात को जो हदीसी जमात है, उसको तुमने तारीख के तराजू में तौलने की कोशिश की है। यही वजह है कहीं यहाँ भागते हो, कहीं वहां भागते हो, कहीं उधर रगड़ते हो, कहीं उधर नाक रगड़ते हो। मियां अगर कुरान के मुकाबले में हदीस आ जाए और टकराव हो जाए और हदीस और कुरान में तत्बीक ना की कोई सूरत नजर आए तो अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज ये है वो कुरान पर अमल करते हैं, हदीस पाक को छोड़ देते हैं। तो जब कुरान के मुकाबले में हदीस को छोड़ दिया जाता है तो अब कुरान और हदीस के मुकाबले में कौन सी तारीख काबिले कबूल हो सकती है? हम ऐसी सारी तारीखों को रद्दी की टोकरी में डालते हैं जो तारीख सहाबा के तौहीन से भरी हो, जो सहाबा के एतराज से भरी हो, इसलिए कि सहाबा की तारीफ कुरान कर रहा है, सहाबा की तारीफ हदीस से पाक कर रही है। इसलिए मुझे कह लेने दिया जाए, अगर कोई तारीख साथ जो है कुरान से टकराती है, अगर कोई तारीख हदीस से टकराती है तो वो तारीख हम रद्दी की टोकरी में डालेंगे और कहेंगे हम ऐसी कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़कर बेटे बाप को खबती समझते हैं। इसलिए ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अपनी निगाहों के सामने रखो, अगर कोई नाम निहाद मौलाई सहाबा पर फूंकता है तो उससे सिर्फ यह कहो मुझे कुरान की एक आयत दिखा दो जिसमें अल्लाह ने नबी के सहाबा की बुराई बयान की हो, मुझे एक हदीस दिखा दो जिस हदीस में नबी ने अपने सहाबा को माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन बुरा कहा हो। कसम खुदा की, सूरज तो पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है और जरूर निकलेगा, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, जरूर टलेगा, जमीन हिल सकती है, एक दिन जरूर हिलेगी, लेकिन किसी नाम निहाद मौलाई में सुबह कयामत तक के दम न होगा कि कुरान की एक कोई ऐसी आयत लाए जिसमें जो है सहाबा की बुराई की गई हो। और अगर कुरान नहीं ला सकते तो हदीस की कोई एक सही किताब से हदीस नहीं ला सकते जिसमें नबी ने अपने सहाबा की बुराई किया हो। तो मैं अब कहूँगा कि सुनो, सच्चा मुसलमान वो है जो कुरान माने, सच्चा मुसलमान वो है जो हदीस माने। अब हम हमारा मुकद्दर है कि हम कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, ये तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम तारीख उठाते हो, इसलिए कि ये अपने अपने नसीबे की बात है। बागीचा खिला हुआ है, उसमें गुलाब
गुलाब है, उसमें नस्तरन है, उसमें चंपा चमेली गुलाब सब खिले हुए हैं। अब अहले सुन्नत का माली पहुंचता है तो कोई गुलाब से अपने मशामे जा मुअत्तर करता है, कोई कुछ उठाता है, कोई कुछ उठाता है। हम सब अपने नसीबे पे नाज करें। हम जब जो है बाग में पहुंचते हैं तो गुलाब लेते हैं, चंपा लेते हैं, चमेली लेते हैं और सहाबा की ताजीम व तकरीम बयान करते हैं। और ये गोबड़ौड़े जब उसी बाग में पहुंचते हैं तो न चंपा अच्छी लगती है, न चमेली अच्छी लगती है, न नस्तरन अच्छी लगती है, न ये सारे फूलों का राजा गुलाब अच्छा लगता है। इनसे फूल से क्या गरज। जब ये पहुंचता है तो ढूंढता है गू कहाँ है, गू कहाँ है, गू कहाँ है। ये अपने अपने नसीबे की बात है। ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, हम कुरान हदीस पढ़ते हैं तो हमें उसमें अजमते सहाबा नजर आता है, और ये तारीख पढ़ता है तो उसमें झगड़े नजर आते हैं। इसीलिए हमें कह लेने दिया जाए अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आओ सैयदे सालार मसूद गाजी की चौखट सलामत है। आओ और आने के बाद राफजियत से तौबा कर लो, नाम निहाद मौलाइयत से दूर हो जाओ और उनकी चौखट पकड़ करके कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा आने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।